हेलो ऑल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जावा के अंदर हमारे पास दो कंडीशनल स्टेटमेंट है। okay? एक है इफ स्टेटमेंट, देन है स्विच के स्टेटमेंट। ओके। एंड इफ के भी बहुत सारे वेरिएंट है गाइस, लाइक इफ एल्स, देन इफ एल्स लैडर, देन नेस्टेड इफ। बहुत सारे वेरिएंट है। और हम लोग ना इसके बारे में एक एक के बारे में हम लोग बहुत डीप में देखेंगे यहाँ पे आगे जाने के बाद। ठीक है, मैं पहले थोड़े सिंटैक्स वगैरह उसके थोड़े अलग है। हर एक का सिंटैक्स अलग है। तो मैं वो पहले आपको सिंटैक्स दिखाऊंगा कि कैसे सिंटैक्स है इसका। एंड देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग देखेंगे, जैसे कि हम लोग डेली करते हैं। तो गाइज, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो दैट कि आप जब भी कोई नए वीडियोज आएंगे तो आप सबसे पहले आपको मिल जाएंगे ये सारे वीडियोज़। और actually I'm trying my best to explain each and every concept in very deep manner. So ठीक है गाइस, चलो लेट्स बिगिन। हम लोग एक एक देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं इफ। ओके, तो इफ का सिंटेक्स ये है गाइस कि देखो, इफ कंडीशन, इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि इफ स्टेटमेंट ओनली एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ओके। तो ट्रू का मतलब क्या है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी इसके अंदर जो कंडीशन रहेगी, इस ये कंडीशन हमेशा ट्रू और फॉल्स ही रहेगी। ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि इफ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए 10 = 10, राइट। ये क्या है, ट्रू है, राइट। तो ये क्या करेगा, फिर इसके अंदर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज इफ के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है। सो आप ये याद रखो, जितने भी अभी हम लोग देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके, सबका इन सब में जो भी कंडीशन है उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही होगा गाइज। ओके। अभी हम लोग कोडिंग के थ्रू देख लेते। ठीक है, मैं पहले एक एक हम लोग करते, फिर कैसे हो जाएगा कि मैं सारे अगर सिंटैक्स पहले बोल दूंगा फिर बाद में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक का सिंटैक्स देखते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं, देन अगेन हम लोग नेक्स्ट वाला जो इफ का रहेगा वो देखते हैं, देन उसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो मैं इंटेलिजेंट ओपन करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट कर दें। क्या नाम इसको, ऑपरेटर, कंडीशनल, इफ कंडीशनल बोलता होगा इसमें, इफ कंडीशनल डेमो। ये नाम एक्चुअली बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग मैन मेथड क्रिएट कर दे। सबसे पहले गाइज हम लोग इफ वाला केस देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर नंबर इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 10। ओके, मुझे क्या करना है गाइज, मैं भी ना कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज बोल रहा हूँ, हाँ गाइज। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नंबर है मेरे पास, मुझे वो चेक करना है उसका रिजल्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो मैं इफ़ क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस। ठीक है, मुझे बस चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, अभी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ इफ़। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ नंबर पॉजिटिव। नंबर पॉजिटिव मतलब क्या, जो नंबर जीरो से ग्रेटर देन रहेगा वो नंबर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ, इसके अंदर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ सिस आउट, यहाँ पे बोलता हूँ नंबर इज टिव। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव, और मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, सी अभी हम लोगों ने क्या किया गाइस, एक नंबर डिक्लेयर किया मैंने। ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट बस इतना है कि मुझे वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं इतना चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, वो निगेटिव हो या कुछ अलग नंबर हो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाले वीडियो में गाइस आप लोगों ने देखा होगा मेरे कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर, हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर ऐसे ही डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे। ये डालने से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है, ये क्या आता है, तो आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा कि आप हम लोगों ने जो कंडीशनल ऑपरेटर देखा है ठीक है।
यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था गाइस, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, ये ट्रू की फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ़ यस रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं अभी इसको रन करता हूँ। देखा गाइस, ट्रू आया है यहाँ पे। ठीक है। सो आपने कंडीशनल ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो गाइस प्लीज़ पहले वो देख लो, सो दैट कि यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपका लॉजिक बिल्डिंग करने का काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे गाइस देखो, सबसे पहले मैं चेक कर रहा इफ़ माई नंबर इज ग्रेटर, जैसे कि हम लोगों ने सिंटैक्स देखा था। सिंटैक्स क्या बोल रहा है हमारा, इफ़ इसके अंदर कुछ कंडीशन तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही जाके वो अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा अंदर। ठीक है। और यहाँ पे लिखा था इफ स्टेटमेंट ओनली एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक ये अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है क्या गाइस? यस, क्योंकि हमारा नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये क्या रन करेगा देखते हैं। क्या हुआ, नंबर इज पॉजिटिव और नंबर हम लोगों ने प्रिंट किया है वहाँ पे। ठीक है। अब सेम चीज़ को गाइज मैं इसको ना -10 करता हूँ। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं यहाँ पे कुछ नीचे प्रिंट कर देता हूँ। अ, यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज प्लीज एंटर वैलिड नंबर। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है गाइज, हम लोग ना दूसरे वाले, ये कंफ्यूज हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं नॉर्मली लेता हूँ आपको पहले। सबसे पहले अगर ये पॉजिटिव नंबर दे रहा था मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा था कि नंबर इज पॉजिटिव। अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा इफ लूप बोल रहा है कि अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तभी जाके वो अंदर आएगा, अदरवाइज ये वाला ब्लॉक इट विल नॉट एग्जीक्यूट हियर। ओके। तो ये हो गया इफ लूप। सो आप आपका रिक्वायरमेंट मतलब आप यूज़ केस ऐसे बना लो कि जब भी आप कोई कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई कोड बना रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि अगर आपको ऐसी ऐसी केस कहीं पे डिस्कस करनी है कि बस ओनली वन कंडीशन, कि मुझे ये कंडीशन है तो ही बस इतना कर दो, अदरवाइज बाकी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस मुझे नंबर पॉजिटिव तो ही मुझे कुछ चेक करना है, मुझे बाकी कुछ करना नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट ही इतना ही है। ठीक है। तो इसलिए मैंने बस इफ़ ले लिया यहाँ पे और ख़त्म। ठीक है। अब हम लोग ना सेकेंड वाला देखते, इफ एल्स। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इफ़ डेमो करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ़ एल्स डेमो। ठीक है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ इफ़ माई नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। माई नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बोलता हूँ नम प्लस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। मैं कुछ अलग अलग वेरिएंट दिखा रहा हूँ गाइस, सो दैट कि आप जब भी करोगे तो आपको भी याद है। एक्चुअली अगर आप ये वाला मैं स्टेटमेंट एक बार आपको बोल देता हूँ क्या है। सबसे पहले गाइस, जब भी हम लोगों को कुछ दो चीज़ें एक साथ ज्वाइन करनी है, ठीक है, एक साथ हमें प्रिंट करना है, जैसे हम लोगों ने पहले प्रिंट किया था ये नंबर इज़ पॉजिटिव और उसके आगे हम लोगों को नंबर दिया था। तो गाइज हम लोग इस मतलब बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम लोग इसको दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दे, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है। जब हम लोग स्ट्रिंग वाला टॉपिक देखेंगे आगे तो इसके ऊपर और सारे वेरिएशंस आ जाएंगे यहाँ पे, तो मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा उस समय। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर मेरा नंबर है यहाँ पे और आपको कुछ स्ट्रिंग भी उसके साथ प्रिंट करनी है तो आपको प्लस के साथ आप कर सकते हो वैसे। तो अभी कैसे यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, जो भी नंबर रहेगा नंबर। ठीक है। अभी ये नंबर निकाल देता हूँ मैं बोलता हूँ जैसे कि 10 इज़ पॉजिटिव, ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है। और हमारा एल्स वाला केस, अभी यहाँ पे मुझे ना एल्स का केस भी देखना है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ नम प्लस इज निगेटिव। ठीक है। इसको बोल रहा हूँ मैं निगेटिव है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ।
क्या हुआ गाइज, -10 इज नेगेटिव। इसने यहाँ पे चेक किया इफ दिस, अगर ये ट्रू है, अभी क्या है ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा तो एल्स में आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंटैक्स दिखाना भूल गया शायद। ठीक है, इफ एल्स का मैं ये बोलता हूँ। इफ एल्स में कैसे काम करता है गाइज ये, कि पहले ये चेक करता है इफ ये कंडीशन ट्रू है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही वो अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग वो परफॉर्म करेगा यहाँ पे। या फिर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो रही है कंडीशन, तो एल्स में आएगा और यहाँ पे कुछ करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी दिए कि अगर इफ ट्रू है, मतलब ये वाला ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला कंडीशन ट्रू रहेगा, ये जब भी फेल होगा तभी जाके ये, अगर ये ट्रू है तो ये एल्स में आएगा नहीं यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग अभी देख रहे गाइस ये वाला तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये अगर ट्रू है तो एल्स वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करता गाइस। दोनों में से एक ही चीज़ होगा, एक तो ये एग्जीक्यूट होगा या फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक है, एक तो ये होगा इफ या फिर ये वाला एल्स होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है गाइस, देखो नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव। अब ना और एक कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग गाइस इसके ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ये वाला डाउट। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि क्या एग्जांपल लूँ। ठीक है, इसको इसको मैं ये रहने दो। मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ कि इफ सॉरी, मैं बोलता इंटीजर एग्जाम, एग्जाम स्कोर बोलता हूँ मैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि एग्जाम स्कोर कितना है मेरा, 70 है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मुझे 70% मिले। अब मुझे चेक करना है, अगर ये मेरा ऐसे कैसे कि मुझे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स में चेक कर रहा हूँ, मुझे बोलना है कि जिन मतलब कोई भी मैं स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये एग्जाम स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 60 से ऊपर कोई बंदे के मार्क्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको ग्रेड देंगे हम लोग ए, और उसके नीचे रहेंगे 60 के नीचे उसको हम लोग ग्रेड देंगे बी। ठीक है, सो अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे इफ़, अब देखो यहाँ पे गाइज मेरे दो कंडीशन थे। मैं यहाँ पे इफ़ क्यों नहीं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला दो कंडीशन मुझे अचीव करनी है। एक तो क्या, अगर 60 से ऊपर है तो मुझे उसको ग्रेड देना है ए, अगर 60 से नीचे है तो मुझे ग्रेड देना है बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, बस एक नंबर था, मुझे बस चेक करना था कि वो पॉजिटिव नंबर है क्या, दैट्स इट। मुझे नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बस एक कंडीशन लिया था। पर इस वाले केस में हमें दो कंडीशन है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ़ इफ़ मेरा 60 से ऊपर है तो मैं उसको ग्रेड दे दूंगा ए, अगर वो 60 से नीचे है तो मैं इसको बोलता हूँ बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ एग्ज़ाम स्कोर इज़ ग्रेटर देन 60 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 60 है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ग्रेड ए। ठीक है, एल्स मैं बोलता हूँ इसको कि उसको ग्रेड बी मिला है। ठीक है, ग्रेड बी। ठीक है, सिंपल है गाइस। मैंने क्या किया यहाँ पे, किसी को 70% मिले, ठीक है, किसी एक को मैं बोल रहा हूँ कि उसके मार्क्स अगर अगर 60% से ऊपर आ रहे हैं तो हम लोग उसको ए ग्रेड दे रहे हैं, अगर उसके मार्क्स 60 से नीचे है तो हम उसको बी ग्रेड दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है अभी। कि इसको मिले ग्रेड ए, क्यों, क्योंकि इसके 60 से ऊपर है। अब मैं इसको बोलता हूँ 30, इसको 30% ही मिले। ठीक है, तो ठीक है, अब आप कुछ लोग बोलेंगे यार 30% मिले फिर भी उसको ग्रेड बी मिला है, ये जस्ट एग्जांपल है, हम लोग इसके वेरिएंट आगे देखेंगे और भी। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो इसको मिला ग्रेड बी, मतलब 60 से नीचे जो भी रहेंगे तो वो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेड बी दे दो, जो भी 60 के नीचे रहेंगे, और 60 से ऊपर जो भी रहेंगे उसको ग्रेड ए दे दो। ठीक है, ये वाले सारे ऑपरेटर गाइज हम लोगों ने देखे पिछले वाले वीडियो में, आप प्लीज़ जाके कंडीशनल ऑपरेटर वाला वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने उसी समय बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर वाला वीडियो बहुत जगह पे यूज़ होता है। वो जितने भी वहाँ पे कंडीशन दिए दिए और लॉजिकल वाले भी जितने दिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप वो वाला पहले देख लो एक बार, अगर नहीं देखा होगा तो। ठीक है।
अब ये हो गया सेकंड इफ एल्स। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा इफ, सेकंड वाला देखा इफ एल्स डेमो। कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ इफ मेरा कंडीशन है, ठीक है, इफ कुछ कंडीशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इफ कुछ कंडीशन दे रहा हूँ मैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ पे, ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो इसके अंदर आएगा। देन अगर ये कंडीशन मेरी फेल हो रही है तो मुझे और एक कंडीशन, जैसे कि मैंने अभी देखा था, अभी मैं क्या बोल रहा था 60 से ऊपर मुझे मार्क्स चाहिए तो मेरा प्रिंट हो जाए। 60 के नीचे रहेंगे तो मेरा 60 के नीचे रहेगा तो मैं ग्रेड बी दे दूंगा। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी एक और एक कंडीशन है, अगर मुझे 60 के ऊपर है तो मैं ग्रेड ए दूंगा। ठीक है, 35 से ऊपर रहेंगे तो ग्रेड बी दे दूंगा। अगर उसके नीचे रहेंगे तो मैं उसको ग्रेड सी दे दूंगा। ठीक है, मेरे तीन कंडीशन है। ठीक है, तो मेरे तीन कंडीशन इसलिए मुझे, मैं इफ एल्स लूप के साथ नहीं जा सकता हूँ गाइस। ठीक है, आप यूज केस पहले समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारा है, अगर 60 के ऊपर है तो मैं इफ 60 के ऊपर है तो मुझे ग्रेड ए देना है। 60 35 से ऊपर है तो मुझे ग्रेड बी देना है, और 35 के नीचे रहेगा तो मुझे ग्रेड सी देना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाला सिनेरियो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जब फेल हो जाएगा, ये वाला इफ जब फेल फेल हो जाएगा तब वो एल्स इफ के ऊपर आएगा। अगर ये वाला फेल हो जाता है तो एल्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स इफ और एल्स के अंदर नहीं आएगा। या फिर ये पहला वाला फेल हो गया, देन एल्स वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एल्स में नहीं जाएगा नीचे। ठीक है, बस जो कंडीशन ट्रू होगी वो वही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वही कंडीशन देखते हैं। तो क्या करते हैं, इसको मास्क को अनकमेंट करते हैं। ठीक है, मेरा एग्जाम स्कोर कितना 30 है। ठीक है, मैं अब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है गाइज, इफ एल्स इफ लैडर जो है ना, इसी को रिप्लेसमेंट हमारा स्विच केस है। मैं बोलता हूँ बाद में आपको, मतलब जब हम लोग स्विच केस देखेंगे तब ये वाला वीडियो हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम स्कोर 30 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इफ एग्जाम स्कोर इज ग्रेटर देन, अभी थोड़ा सा हम लोग कंडीशन 70 करते हैं। ठीक है, मेरा 70 से ऊपर है तो मैं बोलता हूँ इसको ग्रेड ए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन मेरा एल्स इफ। ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरा एग्जाम स्कोर अगर 35 से ऊपर है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ग्रेड बी। ओके, और इसके नीचे रहेगा तो मैं बोल देता हूँ कि उसको ग्रेड मिला क्या है, सी। ठीक है, ठीक है, अभी पहले हम लोग ना सिंटेक्स क्या लिखा है वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले मैंने बोला है गाइस कि मैंने इफ एल्स इफ लैडर क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मुझे तीन कंडीशन यहाँ पे हैंडल। सबसे पहले था इफ, उसके अंदर मुझे एक कंडीशन हैंडल करनी थी। देन सेकंड वाला था इफ एल्स, मुझे दो कंडीशन देखनी थी कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, या फिर मुझे उसका ग्रेड क्या है, 60 के ऊपर रहेगा तो 60 के नीचे रहेगा। ठीक है, अब मेरा थर्ड केस है कि मुझे कुछ तीन केसेस है, लाइक मुझे 70 से ऊपर चेक करना है, देन 35 के ऊपर भी चेक करना है, और अगर उसके बाद भी अगर उसका कम मिल रहा है तो मुझे वो थर्ड केस यहाँ पे देना है। तो अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे मुझे 30% मिले। ठीक है, इंटीजर एग्जाम स्कोर इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे आऊँगा मैं, इफ एग्जाम स्कोर इज इक्वल टू 70। ठीक है क्या यहाँ पे, मतलब 30 इज ग्रेटर देन 70 नहीं है, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे आ जाएगा वो एल्स इफ के अंदर। यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, एग्जाम स्कोर इज ग्रेटर देन 35 है क्या guys? मतलब यहाँ पे अभी एग्जाम स्कोर क्या है हमारा 30। ठीक है, हमारे पास 30 एग्जाम स्कोर ये। ठीक है, 30 इज ग्रेटर देन 35 है नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये क्या होगा, सी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं अभी। आ गया ग्रेड सी। अब इफ एल्स लैडर का हम लोग और एक देखते हैं एग्जांपल, कि जैसे कि
ठीक है। जैसे कि कल मान लो कि कल कोई जाके बोल रहा है मुझे कि एग्जाम स्कोर जिनका 70 से ऊपर है उनको ए ग्रेड दे दो, ठीक है। और एग्जाम स्कोर जिनका 70 से नीचे और 65 से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 80 करना है, लोग लिखते हैं यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम स्कोर, ये सेम कॉपी करते हैं। अब हमें यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड करनी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये 80 से ऊपर है तो ही इसको ए ग्रेड देंगे हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर 60 से ऊपर है, ठीक है, तो उसको बी मिलेगा। और अगर 60 से नीचे है गाइस, एल्स इफ बोल रहा हूँ मैं, और एक कंडीशन लगा रहा है यहाँ पे, इफ एग्जाम स्कोर इज ग्रेटर देन 35, जो हमारा था पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ए बी ग्रेड सी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ डी, ठीक है। अब देखो guys, दो रिक्वायरमेंट थी, पहले थी मेरी थी, इसको इफ एल्स इफ लैडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना इफ के साथ एल्सिफ के बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं गाइस। इन फ्यूचर जाके बहुत सारे कंडीशन रहेंगे यहाँ पे। अगर कल कोई जाके बोल रहा है कि मुझे 90 के ऊपर रहेगा तो ए डाल दो, फिर 70 के होगा तो बी, ए प्लस ए, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इफ एल्स कंडीशन आप हैंडल कर सकते हो यहाँ पे। अगर 80 से ऊपर है तो मुझे ग्रेड ए दे दो, 60 के ऊपर है तो मुझे बी दे दो, अगर 35 के ऊपर है तो सी दे दो, और उसके नीचे रहेगा तो ग्रेड डी दे दो। अब गाइज हमें अभी कितने मार्क्स मिले, 30, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे 30, ओके। ये क्या बोलेगा यहाँ पे कि अगर मुझे मेरे मार्क्स 30 के मतलब 70 के ऊपर है, ठीक है। अभी और हमारा कंडीशन क्या है गाइस, यहाँ पे जो चेक करना है वो 30 से हम लोग को कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में क्या है, ठीक है, यहाँ पे गाइस क्या है, 30 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 30 इज ग्रेटर देन 80, नहीं है, ये फॉल्स हुआ। अच्छा है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं 30 इज ग्रेटर देन 60, नहीं है, ये नीचे आ गया। यहाँ पे चेक कर रहे हैं 30 इज ग्रेटर देन 35, नहीं है, ये आ गया। लास्ट में क्या बचा, एल्स। अगर ये इसमें से इफ़ के अंदर कोई भी चीज़ अगर ट्रू नहीं होती है, ये एक भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये मेक श्योर याद रखना कि कोई भी लूप ले लो गाइस, यहाँ पे इफ एल्स, अगर इफ नहीं मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है तो एल्स, बाय डिफ़ॉल्ट एल्स तो परफॉर्म होगा ही यहाँ पे, ठीक है। देन इफ एल्स इफ लैडर में सेम चीज़ है कि इसमें से अगर एक भी नहीं हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहले ये रन करके देखते हैं कि ये बराबर रिजल्ट दे रहा है क्या हमें, ठीक है, ग्रेड डी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे मार्क्स को चेंज करता हूँ, यहाँ पे अभी 80 बोलता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, एग्जाम स्कोर मेरा 80 है। अब देखते हैं अब ये क्या देगा रिजल्ट। ग्रेड बी दिया, क्यों दिया ग्रेड बी गाइज, आपको लगा रहेगा कि मैं 80 दे रहा तो 80 के ऊपर। मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन बोला है, इक्वल टू 80 नहीं बोला है। आपको याद है एक ऑपरेटर से क्या था मैंने आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा एग्जाम स्कोर एक तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। अभी मेरा क्या है, बस ग्रेटर है, इसलिए वो बी हुआ। अब मेरे को ए अभी प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू डालना पड़ेगा, सब मतलब सब जगह पे डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अगर 35 भी रहेंगे तो मुझे सी आना चाहिए, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा बंदा, 35 पे भी पास ही हो जाते हैं भाई, ठीक है। अगर 60 है तो इक्वल टू 60 या फिर 60 के ऊपर रहेंगे तो हमें बी वाला ग्रेड करना है। अभी देखते हैं रन करके क्या आता है। गाइस ये कंडीशनल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अब वो वाला वीडियो ज़रूर देखना पहले, सो दैट कि आपको यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जाते हैं हमारे लास्ट वाले लूप इधर, ठीक है। इफ एल्स लैडर हो गया, एंड सबसे लास्ट में आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, पहले इफ रहेगा वो अंदर चला जाएगा, फिर कुछ और चीज़ रहेगी, ठीक है। इफ़ कुछ और कंडीशन रहेगी फिर यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये पहला वाला इफ़ कैंसिल हो जाता है तो लास्ट वाला एल्स यहाँ पे नीचे वाला एल्स वो एग्जीक्यूट करेगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो इफ स्टेटमेंट ओनली एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन, ये तभी ट्रू होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अंदर वाला इफ कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला ट्रू रहेगा। अगर ये ट्रू नहीं है और फिर भी आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ये मतलब फॉल्स है और ये अंदर वाला कभी आएगा ही नहीं फिर, जब तक ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और else ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ना एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम लोग इसी का सेम एग्जांपल लेते हैं, बस थोड़ा सा इसको ये कर दे। अब मैं यहाँ पे एक बूलियन डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बूलियन इज स्टेटस बोलता हूँ। इज स्टेटस मतलब वो क्या हुआ है, वो पास हुआ है कि नहीं। मैं बोलता हूँ ये पास हुआ है, उसको हम लोग ट्रू और फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, इज पास बोलता हूँ, स्टेटस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। इज पास बोलता हूँ, ये पास हुआ है, यस। ठीक है, और उसको कितने मार्क्स मिले, तो इंटीजर टेस्ट। ठीक है, उसको बोलता हूँ मैं 70 बोलता हूँ। ठीक है, अब गाइस मेरी कंडीशन क्या है, देखो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पहले वो चेक करना है कि इफ़ वो स्टूडेंट पास हुआ है कि नहीं। अगर वो पास हुआ है, ठीक है, फिर उसको कितने मार्क्स मिले। अगर पास होने के बाद उसको मतलब 70 मिले या फिर 60 मिले या फिर नहीं 35 मिले। ठीक है, वो कंडीशन चेक करना है। अगर वो पास नहीं हुआ, अगर फेल हुआ है तो उसको कितने मार्क्स मिले, मतलब कि वो 35 से लेके 20 के बीच में या फिर उससे नीचे। ठीक है, वो केस देखते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले गाइस हम लोग, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि इफ़, ठीक है, ये सबका कॉम्बो है गाइस, नेस्टेड इफ सबका कॉम्बो कॉम्बिनेशन है अभी तक जो देखा है हम लोगों ने। अभी तक आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर रहा इफ़ इज पास। हम लोग ना सिंपल सिंपल करते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके बोलता हूँ। पास बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पास। एल्स क्या बोलता हूँ, फेल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पास हुआ है कि फेल हुआ है। सबसे पहले नॉर्मल केस एक एक वन बाय वन जाते गाइस, सो दैट कि हम लोगों को कोई इशू ना हो। हो गया पास। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सोचो गाइस, यहाँ पे मैंने ना कंडीशन क्यों नहीं दिया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस। ये आप जब जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा आपको, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, तब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कुछ, इसका रिजल्ट क्या है, इज पास का वैल्यू क्या है, ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या है, वो ट्रू है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, किस एक स्टेटमेंट दे रहे थे और उसका रिजल्ट हम लोग ट्रू ला रहे थे, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू डाल देता तो ये इसका मतलब होता है ये ट्रू है। ठीक है, इफ़ ट्रू तो ये अंदर आएगा। ठीक है, आप एक तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दे, जैसे कि एग्जाम स्कोर इज ग्रेटर दैन 80 और जो भी मतलब आपका कंडीशन है वो दे सकते हो, या फिर नंबर इज ग्रेटर दैन 0। ये कंडीशन, इसका रिजल्ट क्या आता है गाइज, ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे पास की है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना गाइज, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है गाइज हम लोगों का। अभी हम लोग बेसिक पे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एडवांस, कुछ एडवांस चीज़ें रहेंगी वो देखने का ट्राई करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन मेरा फुलफिल हुआ, क्या, कि मुझे वो देखना है कि वो स्टूडेंट पास हुआ है कि फेल हुआ है। ठीक है, अब सेकंड केस, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इफ़ अगर वो पास हुआ है तो उसको कितने परसेंटेज मिले, उसका ग्रेड क्या मिला उसको। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे इफ़, नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है guys, एक इफ़ बाहर होता है और ये इस ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स होता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि एग्जाम स्कोर मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ 70 है। ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ग्रेड ए। ठीक है, एल्स इफ, ठीक है गाइस, मैं सबको यहाँ पे ये कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि एग्जाम स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 होगा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये इसको मिला है ग्रेड बी। ठीक है,
और एल्स के अंदर मैं बोलता हूँ कि वो नहीं, ये हमारा पास वाला सीनर है, ठीक है। तो हम लोग 35 के ऊपर वाले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ 70, देन मैं इसको बोलता हूँ 65, ठीक है। यहाँ पे बोलता हूँ 60, और फिर एल्स में मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे ग्रेड सी, ग्रेड सी। अब क्या होगा, अगर ये मेरा पास हुआ है, ठीक है, इज पास, ठीक है, ये स्टूडेंट, तो इसको 70 है, 60 और ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर इसको 70 और 70 के ऊपर है तो इसको ग्रेड ए, अगर वो 60 और 60 से ऊपर रहेंगे तो बी होगा, और ऑल्स इसको मिलेगा सी ग्रेड। तो पास कब होगा गाइस, जब उसको 35 मार्क्स मिलेंगे तभी वो पास होगा, ठीक है। ये वाला फर्स्ट केस हो गया। पहले ये वाला देखते हैं। ठीक है, उसको ग्रेड ए मिला है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 70 और इक्वल टू 70 तो हम लोग उसको ए ग्रेड दे रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट फेल हो गया गाइस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इफ एग्जाम स्कोर ग्रेटर देन 20, तो मैं इसको बोलता हूँ, या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल देते गाइस, इसको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम स्कोर अगर लेस देन 35 है, मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ लेस देन 35 है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये फेल हो गया, तो उसको बोलते हैं ग्रेड डी, ठीक है, ग्रेड डी। ठीक है, मैंने अभी आपको सब जगह पे कौन सा क्या यूज़ करना है वो दिखा दे रहा हूँ, तो हमारा ये समझ लो पहले गाइस, टेस्ट स्कोर यूज़ नहीं किया है हम लोग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है गाइस, मैं इफ़ इज मेरा ये पास है, पास है, ये मेरा पास है, तो ये अंदर आएगा, अंदर आने के बाद चेक करेगा इस टेस्ट स्कोर कितना है, 70 और ये है तो ग्रेड है, ग्रेड अगर 70 से नीचे है तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा 60 से ऊपर है या फिर 60 है तो बी में जाएगा और या फिर सी में जाएगा, ठीक है। अगर ये पास हुआ तो इतने सारे रेंज, मतलब इतने सारे वेरिएशन है अंदर, वो इसमें से कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है यहाँ पे पास होने के बाद, ठीक है। एल्स के अंदर क्या, अगर वो पास नहीं है वो वाला स्टूडेंट, ठीक है, तो एल्स में आएगा, उसका स्कोर हम लोग चेक करें कि अगर उसका 35 से लेस है तो उसको हम लोग ग्रेड डी कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है गाइस, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, ये आपको दिया है, मैं इसको रन करता हूँ, पहले देखते हैं क्या होता है। हमें मिला ग्रेड ए, ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पे, ग्रेड ए। सो गाइस, क्यों मिला ग्रेड ए, क्योंकि ये मेरे 70 के ऊपर है। अब अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्कोर कम कर देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे 55 बोलता हूँ, 65 बोलता हूँ, ठीक है। अभी रन करते हैं। हम लोग को बहुत सारे यूज केसेस देख रहे हैं guys, ये ऐसे हम लोग को यूनिट टेस्टिंग करनी होती है। यूनिट टेस्टिंग मतलब जो डेवलपर करता है उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक टेस्ट कर रहे हैं, एक एक सिनेरियो। अब हो गया बी ग्रेड, अब मुझे सी चाहिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये पास है, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 35, ठीक है। इसको रन करूँगा, अभी मिल जाएगा सी, ठीक है। 35 के लिए भी सी मिला मेरे को, क्यों मिला, क्योंकि ये मेरा पास है, इसके अंदर आया। अब मैं गाइस इसके अंदर ना इसको 25 करता हूँ, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये इस पास ट्रू है लेकिन ये अंदर ही आएगा, उसको सी ग्रेड ही मिलेगा क्योंकि वो फेल नहीं होगा यहाँ पे, लोगों को ग्रेड सी ही मिलेगा यहाँ पे, देखा, ग्रेड सी मिला। क्यों मिला ग्रेड सी गाइस, क्योंकि हम लोगों ने ये वाली कंडीशन प्रॉपरली हैंडल नहीं की है। हम लोग बस बोले कि अगर कोई भी बंदा पास हो, उसके मार्क्स कितने भी हो, तो वो अंदर आना चाहिए, ऐसे नहीं। इसके लिए अभी हम लोग सेकेंड वाला कंडीशन करेंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर वीडियो क्रिएट किया था,
जहाँ पे अभी लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे, देखो एंड, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एक तो वो पास भी होना चाहिए और उसके मार्क्स, ठीक है, उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 चाहिए। गॉट इट गाइस? लॉजिकल ऑपरेटर, ये कल हम लोगों ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बोल देते, नहीं सॉरी, लेस देन होगा तो ही, सॉरी, ठीक है। मुझे कितने मार्क्स मिले? 25। आ गया कहीं तो ग्रेड डी के अंदर, क्यों क्यों है डी के अंदर? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दिया है इज ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए। एंड क्या बोलता है हम लोग, लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलता है कि मुझे ये भी कंडीशन ट्रू चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू चाहिए। अब दोनों जो भी कंडीशन दे रहे हो ट्रू देना, अदरवाइज मैं अंदर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो गाइज गाइज ये वाला वीडियो इसीलिए मैंने नेक्स्ट लिया है, क्योंकि ना इसलिए मैंने पहले ऑपरेटर के बारे में सारी चीज़ें बताई है। अगर ऑपरेटर आपको अच्छी तरह से समझ आए तो ये समझने के लिए बहुत ईजी है। ये कुछ ज़्यादा हाईफाई और टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। पर ऑपरेटर आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कंडीशनल और लॉजिकल बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइज, ठीक है। आप जितना चाहे उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तो दैट कि जब भी हम लोग देखो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने कितने छोटे छोटे एग्जांपल लिए, बट फिर भी हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर कितने यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस यही था इजी, मतलब अभी एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है। सबसे पहले इफ देखा, इफ में क्या होगा, एक ही इफ होगा, उसके अंदर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। सेकंड है इफ एल्स है, इफ के अंदर कुछ कंडीशंस, ठीक है, इफ के अंदर अगर कुछ कंडीशन ट्रू होती है तो ये वो अंदर जाएगा, अदरवाइज एल्स के अंदर आएगा, एल्स के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा अगर ये फॉल्स हो जाती है तो। थर्ड है इफ एल्स इफ लैटर, मतलब इफ एल्स इफ मतलब बहुत सारी कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो तो सेकंड कंडीशन, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ठीक है। और लास्ट में हमारा रहेगा एल्स लूप। अगर सारी कंडीशन फेल हो रही है तो एल्स वाला पार्ट हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और ये जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू फॉल्स रहते हैं, सभी जगह पे। क्या यहाँ पे भी ट्रू होनी चाहिए तभी जाएगा अंदर, यहाँ पे भी ट्रू होनी चाहिए तब जाएगा, यहाँ पे ट्रू होगा तभी जाएगा। और नेक्स्टेड इफ के अंदर क्या होगा, इफ ये जो कंडीशन देखे ये ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद कुछ ऑपरेशन करेगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस वाले इफ और इस एल्स से कोई लेना देना है नहीं। ये वाला इफ बस इस ब्लॉक के अंदर ही है, यहाँ से जो ब्लॉक चल हो रहा है ये ब्लॉक, इसके अंदर ही इसका वर्किंग है। इसके अंदर इफ है, एल्स है, इफ एल्स लैडर है, नेस्टेड इफ है, इसके अंदर भी आप नेस्टेड इफ लगा सकते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऐसा था। देन ये वाली कंडीशन आपको मैंने अभी लास्ट वाले कोड के अंदर दिखाया कि ये वाला कंडीशन हैंडल करना बहुत बहुत मैंडेटरी, कि ये प्रॉपरली हैंडल होगा इस, ठीक है। ये अगर आप कैसे भी लिख दोगे, आपने देख लिया कोई बंदा पास हो रहा है उसके मार्क्स कितने भी वो पास ही हो रहा है, ठीक है। बस उससे हमें ये वाले इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाइस ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इफ़ के अंदर हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। और इफ़ के अंदर आई या तो फिर आप स्टेटमेंट डाल सकते हो कोई भी, ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो देखा अभी। या फिर आप डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स भी डाल सकते हो, क्योंकि ट्रू का जो रहता है इफ़ के अंदर इसका रिजल्ट ट्रू ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर ट्रू भी डाल सकते हैं और फॉल्स भी डाल सकते हैं एज अ डायरेक्टली उसके डेटा टाइप, ठीक है। सो गाइज इस वाले वीडियो में इतना ही था गाइज। तो आप लोगों को कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, तो दैट कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो गाइज प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर